सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। सरिया गांव विकास कार्यों की चर्चा मुख्यमंत्री तक। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में विकास की मुख्य धारा से जुड़ा है विकासखंड दुभड़ के तहत ग्राम पंचायत सरिया। ये तस्वीरें ग्राम पंचायत सरिया की है। सरिया गांव के ग्राम प्रधान द्वारा किए गए अपने गांव के विकास को लेकर मुख्यमंत्री से पुरस्कृत भी हो चुके हैं। गांव में सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, सड़क, विद्यालय वो सब है जो सरकार की मंशा है। गांव की कुल आबादी लगभग 2500 है। गांव के विकास में केवल ग्राम प्रधान ही नहीं बल्कि गांव के संभ्रांत लोगों द्वारा भी सहयोग मिलता रहा है। दरअसल सरिया गांव में विकास की एक और बड़ी वजह है और वो है इस गांव को सांसद वीरेंद्र सिंह द्वारा गोद लेना। सांसद द्वारा इस गांव को गोद लेने के बाद इस गांव की तकदीर ही बदल गई। मैं एडवोकेट विनोद कुमार सिंह, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत सरिया। ये प्रधान जी, आपके गांव की आबादी कितनी है? 2011 के जनगणना में मेरे गांव की आबादी 2200 है, लेकिन इस समय 2700 के लगभग आबादी है। कागज में कितना है जो लिखित कागज है? लिखित में तो 2011 में 2200 है। 2200 में बहुत सारे ग्राम पंचायतें आपसे भी बड़ी बड़ी आबादी है। किसी के 5000 है, कहीं 10,000 है, किसी के 20,000 है। परंतु छोटी आबादी होने के नाते भी आपके क्षेत्र में जो अपने गांव में जो आपने जो विकास किया है उसकी चर्चा बहुत जगह देखने को मिला। यहाँ से लेकर कोई लखनऊ तक भी चर्चा हुआ। तो अपने किस तरह प्रयास से कि ये तो संभव नहीं है, तो अपने निधि के अपने पैसा आया होगा तब बना पाएंगे? देखिए, निधि का जहाँ तक सवाल है, माननीय सांसद जी सरिया ग्राम पंचायत को गोद लिए हैं और इस समय हमारा गांव सांसद आदर्श गांव के नाम से जाना जा रहा है। तो माननीय सांसद जी की वजह से भी मेरा गांव का विकास हुआ है, जिसे माननीय सांसद जी ने 25 लाख रुपए का सामुदायिक भवन पंचायत भवन के बगल में दिए थे, जो बन के तैयार है। अभी 20 तारीख 20/9/2022 दिन मंगलवार को माननीय संसद जी चौपाल लगाए थे। उसमें भी हमने ग्राम पंचायत के विकास के लिए माननीय सांसद जी से आग्रह किया, जिसमें मेरी मांग थी कि ग्राम पंचायत जब आदर्श पंचायत है तो इसमें एक छोटा सा बैंक हो, एटीएम हो, और माननीय सांसद जी के दिए हुए पंचायत भवन में, सामुदायिक भवन में अब शादी के लिए हम लोगों की प्लानिंग है। गांव के अगल बगल के क्षेत्र के लोगों की भी बिटिया और बच्चों के तिलक और शादी समारोह यहाँ से हो, उसके लिए हमने बगल में मंच भी बना दिया है। और 20 तारीख को सांसद जी ने घोषणा किया है कि सामुदायिक भवन के ठीक सटे 2 रूम बनेंगे, जिसमें वह एसी युक्त होंगे, जिसमें एक दूल्हा पक्ष और एक जो है दुल्हन पक्ष के लिए तैयार किया जाएगा। तो विकास की योजनाएं माननीय सांसद जी के गोद लेने से हर विभाग जो है यहाँ पे सहयोग कर रहा है और सारे अधिकारीगण जो है मेरे गांव का दौरा करते हैं, तो उससे मेरा उत्साहवर्धन होता है और कहीं भी किसी काम को करने में बाधा नहीं होती, इसलिए इस गांव का विकास हो रहा है। प्रधान जी, चुनाव में बहुत सारी समस्याएं सामने आई, सबसे निपटते हुए एक तरह से देखा जाए तो गांव के एक एक जनता के दिलों में आप बस गए हैं। कारण क्या है? देखिए, चुनाव हुआ, चुनाव के परिणाम थोड़े से मेरे हिसाब से विपरीत रहे। जिस प्रकार से मेरे गांव का विकास हुआ है, चूँकि लगातार रहने से हो सकता है कि लोगों के मन में कुछ तरह के भाव बदले हों, लेकिन जो यहाँ सामान्य तौर पे देखा जाए तो जो 40 वर्ष के ऊपर के लोग हैं, चाहे वो माताएं बहनें हों, चाहे यहाँ के पुरुष लोग हैं, उन लोगों का लगातार सहयोग मुझे रहता है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ के पिछड़ेपन को एहसास किया है। 10 साल पहले यहाँ जब लोग बीमार होते थे तो लोग उनको कंधे पे, खटिया पे उठा के ले जाया करते थे, और मेरे प्रधान बनने के बाद यहाँ विकास की जो रेखा बनी है, तो नौजवानों को जो 10 साल की उम्र में थे तो मैं प्रधान हुआ और 10-12 साल प्रधान रहा तो जमा हो गए, उनको तो ये सरिया का इतिहास मालूम नहीं है।
इसलिए चुनाव में विरोध हुआ। लेकिन मेरे मन में आया कि उसके बाद भी लोगों ने एक अच्छी जीत दर्ज करा के मुझे प्रधान बनाया, तो मैंने यही सोचा कि विकास करके छोटी लकीर के आगे एक बड़ी लकीर खींच दिया जाए कि विवाद करने वाले लोग भी शांत हो जाएं और विकास के नाम से सरयां फिर जाने लगे। आखिर आप किस प्रकार से काम करते हैं? तमाम प्रधान हैं, बहुत सारे गांव हैं, लेकिन विकास के मामले में यह देश नहीं, हमको लगता है कि प्रदेश में इसकी चर्चा होती है आपके गांव का विकास के मामले में। देखिए, यहाँ लोगों को ये भरोसा है, लोगों को ये भरोसा है कि ग्राम प्रधान द्वारा अच्छे काम कराए जा रहे हैं। तो यहाँ के तमाम लोग, जैसा कि मैं पहले भी कहा, अपने बयान में कहा करता हूँ, यहाँ लोग निश्चित रूप से मन से, तन से और धन से, तीनों तरह से मुझे सहयोग करते हैं। अभी देखिए, पंचायत भवन बना था तो उसमें बहुतेरे लोगों ने, कम से कम 21 की संख्या में लोगों ने, उसमें बजट कम हुआ तो दान दिया। फिर एक मिसाल खड़ी हुई है जिसमें 20 तारीख को जब माननीय सांसद जी आए थे तो मेरे पिताजी श्री राम बच्चन सिंह जी, मैं जब मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से स्मार्ट विलेज का कार्यक्रम लखनऊ में था, जहां राष्ट्रीय स्तर पे 21 प्रदेश के लोग आए थे, प्रधान लोग आए थे, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और पंचायती राज मंत्री जी का यह अपना मानना था कि सिर्फ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के 15वां वित्त और राज्य वित्त से समुचित विकास गांव का नहीं हो सकता जब तक गांव के लोगों की सोच न बदले। तो यहाँ पे लोगों की सोच बदली है। मेरे पिताजी ने 1,25,000 रुपये का योगदान, जो पंचायत भवन से संपर्क मार्ग तक का रास्ता है, उसके लिए उन्होंने 1,25,000 का योगदान किया। और हमारे सहयोगी अक्षयवर पांडे जी हैं, जो इस समय सिकंदरपुर में कानगो के पद पे हैं, वो भी बड़ा सहयोग करते हैं। मैंने उनसे भी कहा है। इस तरह से कई लोग मेरे सहयोगी हैं जिनका आर्थिक रूप से सहयोग होता है, तब जाके सरयां का विकास हो रहा है। जी, जो प्राथमिकता विद्यालय है, इसकी विषय भी चर्चा हुई है। ये आपने कहाँ किस बजट से कहाँ तक आपने बनाया? ये जो आपने विद्यालय का जो आपने बनाया है, जैसे भी हो, वो बहुत जगह चर्चा उसका हुआ है। विद्यालय के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पुरस्कार मिला था, 2 बार माननीय पूज्य मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मेरे ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है, जिसकी धनराशि एक बार 8 लाख थी और दूसरी बार 12 लाख थी। उसका पिछले बार जो 8 लाख मिला था, उसका पूरा विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय के विकास के रूप में जो उसका मॉडल है, उसको ठीक करने के लिए वो पैसा खर्च किया गया। इसलिए मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को अपने ग्राम पंचायत और अपने हृदय से उनको धन्यवाद करता हूं कि वह उनके पुरस्कार के बदौलत वह विद्यालय इतना अच्छा बन के तैयार हुआ है। जी, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से मेरे चैनल के माध्यम से, और क्या चाहते हैं आपके गाँव के लिए, क्या सोच है? बस अब माननीय सांसद जी ने मेरी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा दिया और विकास की कड़ी में सांसद जी का बड़ा सहयोग है। अब मैं यही ईश्वर से गुजारिश करता हूं और मांग भी करता हूं प्रदेश सरकार से कि माननीय पूज्य मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम सरयां में लगे और जो अब कुछ अधूरे काम पड़े हैं, वह मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस गांव का विकास हो जाए।